तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी बच्चों का डाउट होता है, सर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे पहचानें। जब कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे कि कंपाउंड अल्कोहल से कार्बोनिक एसिड कब बनेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड कब बनेगा, समझ रहे हो, अल्कीन से एल्डिहाइड कब बनेगा, अल्कीन से कीटोन कब बनेगा। मतलब अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब यूज करते हैं, इसके बारे में काफी बच्चों को काफी सारा कंफ्यूजन रहता है। ऐसे ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का भी रहता है। तो हमने रिड्यूसिंग एजेंट का एक वीडियो बना करके अपलोड किया था, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट हमने बताया है। उसमें काफी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स था और आप लोगों का कमेंट था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बनाने के लिए, तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी लाया है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। लगभग 9 से 10 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमने यहाँ पे वीडियो बना, हमने आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो तो एक एक करके यहाँ पे बच्चे बात करें। सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है वो है कौन सर, वो है हमारे पास पोटासियम परमैंगनेट KMnO4। KMnO4 एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ये अल्कीन को डायोल में कन्वर्ट करता है, या फिर अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, या फिर अल्काइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा केमनोफेर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्काइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में और अल्कीन को डायोल में या उसको तोड़ने में काम करता है। कौन, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट। कब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको लिख लेना जल्दी से, ठीक है। हाँ आगे चलो सर, आगे चलो। दूसरा आता है सर K2Cr2O7, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब K2Cr2O7 जब भी यूज करोगे तो यहाँ एसिडिक मीडियम का ही इस्तेमाल करेंगे, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल को ये पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और आगे चल करके एल्डिहाइड कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक तरह से K2Cr2O7 अल्कोहल से कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करवाता है एल्डिहाइड होते हुए, समझ रहे, मतलब एल्डिहाइड में इससे रुकेगा नहीं। दूसरा क्या, ये 2 डिग्री अल्कोहल अगर रहा तो उसको ये कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। कौन, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। ये सेकेंड दूसरे टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात करें सर, उसका नाम है जोन्स रिएजेंट। क्या नाम है सर, जोन्स रिएजेंट। और जोन्स रिएजेंट जो है ये CrO3 और H2SO4 का मिक्सचर है ना। CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड और H2SO4 का जो मिक्सचर होता है उसको जोन्स रिएजेंट कहते हैं। काफी बार आता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये लिख लेना कॉपी में, बता रहे हैं। यहाँ पे देखो ये क्या करता है सर, 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, या फिर 2 डिग्री अल्कोहल को एक तरह से कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को सीधा कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दे, उस ऑक्सीडाइजिंग को बेटा हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कंसीडर करना, ठीक है। हाँ तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जोन्स रिएजेंट। अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात करें सर, अगला है हमारे पास PCC का पूरा नाम क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा सर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तक पहुंचा देता है। यानी कि कहीं पे अगर ROH है तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा RCOH में। ये यहीं पे अपना ऑक्सीडेशन को रोक देता है, इसके आगे ये इसको ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आप लोग ये जब पढ़ते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम लोग अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए PCC का यूज करते हैं, या फिर कई बार PDC का यूज करते हैं। तो PDC भी जो है, देखो आगे हमने PDC को भी ले रखा है। PDC का पूरा नाम क्या है सर, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है, C5H5N H 2 टाइम्स Cr2O7। पूरा नाम क्या है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है।
और ये भी क्या करता है सर, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है विदाउट फर्दर ऑक्सीडेशन, आगे ऑक्सीडेशन होने देता नहीं है, ये अल्कोहल को जाकर के एल्डिहाइड में रोक देता है। ठीक है, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में तो ले ही जाएगा, तो ये भी क्या है, कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? आगे बढ़े सर, आप पहले पीसीसी था, अब आ गया पीडीसी। आगे चलते हैं सर, आगे क्या है, आगे बात करते हैं सर O3। O3 क्या, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, आप लोग पढ़े होंगे। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन में ये अल्कीन को एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में कन्वर्ट करता है। हम यहाँ रिएक्शन नहीं लिख रहे, हम बता रहे हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये अल्कीन को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बस इसको कॉपी में लिख लेना, एक पेज में सबको लिखना, जितना हम लिखे हैं उसको एक पेज में लिख लेना, जैसे तुम रिड्यूसिंग एजेंट का लिखे होगे। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं देखे हो बेटा तो उस लेक्चर को जाकर देखना, 5 से 6 मिनट का, ज्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, हाँ आगे चलो सर, 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद नेक्स्ट बात करें H2O2। H2O2 क्या, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या करता सर, ये कीटोन को ईस्टर में कन्वर्ट करता है, या फिर अल्कीन को इपोक्साइड में कन्वर्ट करता है, या फिर डायोल, डायोल मतलब डबल बॉन्ड अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो H2O2 भी क्या, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए याद रखना कि कौन सा रिएक्टेंट को कौन से प्रोडक्ट में, ये कीटोन नाम के रिएक्टेंट को ईस्टर में, अल्कीन नाम के रिएक्टेंट को इपोक्साइड में कन्वर्ट करेगा कौन, H2O2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सर, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है टॉलरेंस रिएजेंट। देखो टॉलरेंस टेस्ट भी होता है, ये टॉलरेंस टेस्ट जो है जनरली यूज करते हैं क्या, एल्डिहाइड को चेक करने के लिए। अगर एल्डिहाइड होगा तो टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करके वो सिल्वर मिरर आयन बना देता है। ठीक है, तो वही लिखा है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आता है, ये दो चीज का मिक्सचर होता है ना। देखो Ag2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ फॉर्मूला क्या बना, AgNH3 2 टाइम्स OH। ठीक है, समझ रहे, हाँ है ना, डायमीन सिल्वर ऑक्साइड का यहाँ पे बन गया फॉर्मूला टॉलरेंस रिएजेंट का। ठीक है, दो चीज का मिक्सचर होता है, सिल्वर ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। देखो ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है और नीचे सिल्वर आयन एज ए रिडक्शन के फॉर्म में बाहर बनता है, क्या, सिल्वर आयन एज ए रिड्यूस्ड टू मेटालिक सिल्वर। ठीक है, ये सिल्वर आयन बाहर बना देता है और इसका नाम है टॉलरेंस रिएजेंट। काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट या काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अगला ये ऑक्सीडाइज भी कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसको भी कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फेलिंग। फेलिंग क्या, फेलिंग सॉल्यूशन बोलो या फेलिंग रिएजेंट भी बोल सकते हो। ये दो चीज का मिक्सचर होता है। ठीक है, कौन कौन, दो चीज को मिलाया, फेलिंग ए फेलिंग बी। फेलिंग ए जो होता है उसमें कॉपर सल्फेट लेते हैं और कॉपर सल्फेट को फेलिंग बी में क्या डालते हैं सर, अल्कलाइन सोडियम पोटासियम टर्ट्रेट, जिसको रॉ चिल्ली साल्ट कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों को जब तुम मिलाओगे तो फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। और ये भी एल्डिहाइड को एल्डिहाइड के टेस्ट में ही यूज करते हैं। ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट साल्ट में कन्वर्ट कर देता है और जब रिएक्ट करेगा तो पहले जो कॉपर यहां लेंगे उसके कारण इसका ब्लू कलर होता है, रिएक्शन के बाद ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है इसीलिए। और ये रेड कलर बताता है कि जो कंपाउंड लिए थे वो कहीं ना कहीं एल्डिहाइड लिए थे। ठीक है, बात समझ रहे हो, हाँ। तो ये हुआ फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, 9 नंबर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब 10 नंबर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है MCBA। देखो ये 12th लेवल पे ये काम नहीं है, अभी तक जितना होता है सब 12th लेवल पे आएगा बेटा। ये कहीं जेई नीट एग्जाम होगा वहां पे हायर लेवल एग्जाम में ये काम आएगा। ठीक है, ये MCPBA क्या है, इसका नाम मेटा क्लोरोपर ऑक्सीबेंजोइक एसिड। क्या, मेटा क्लोरोपर ऑक्सीबेंजोइक एसिड कहते हैं। बोलता इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करेंगे। वाइडली यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग कहां पे यूज करेंगे, कहां पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे। जैसे ये अल्कीन को इपोक्साइड में कन्वर्ट करेगा और कीटोन को ईस्टर में कन्वर्ट करेगा। कौन, MCPBA, मेटा क्लोरोपरऑक्सीबेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये टोटल 10 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी हम बताए हैं। ये 10 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा वीडियो को पॉज करना, अच्छे से कॉपी में लिख लेना। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट भी बताए हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का लिस्ट बना लेना ताकि तुम दोनों को याद कर सको। इससे तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन होता है
कि सर ऑक्सीडाइज कौन करेगा, रिड्यूस कौन करेगा, कौन से रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, इसमें भी कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने पूरी डिटेल में पढ़ा दिया। ठीक है, चलो छोटा छोटा वीडियो 5-6 मिनट का, जल्दी से कॉपी में नोट कर लेना। मिलते हैं इसके बाद कोई ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हमने बहुत सारे 11-12 के चैप्टर यहाँ पे पढ़ा के हमने रख दिया है, उसको भी जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।